बस सुबह पढ़ लिए हो गया काम, उसके बाद तो देखना ही नहीं उठा के उसको पाठ को। जब तक देखो ही नहीं तब तक क्या खा आएगा, कुछ नहीं आएगा समझ में। पढ़ते रहो, जिंदगी बीत जाए पढ़ते पढ़ते। चलिए, वृत्ति भी याद करनी होगी इसकी महाराज, सूत्रों की। जो जो प्रकरण होता जा रहा है उसकी वृत्ति याद होनी चाहिए। आज समाज का पाठ रिकॉर्ड करके दे दूंगा, समाज पूरा याद हो जाना चाहिए सबको। जी महोदय। 3 दिन का टाइम मिलेगा, 3 दिन में समाज से याद होना चाहिए सबको। चलिए, क्या है, 3 से 5 दिन। हाँ चलो 2 दिन और बढ़ा दी जाएंगी। 3 से 5 दिन में समाज से याद होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, सूत्र वृत्ति दोनों चीज याद होनी चाहिए सबको। क्या है सूत्र आगे, यही चलेगा। ढाड़े द्वैस दग्ने मात्र स्तयप ठक ठक है और बह। जी ये चलेगा जी। क्या कह रहे हैं, चित शब्दाः ढकारादि प्रत्यंत शब्दाः तथा च अण अय द्वयस च दध्न च मात्र च तयप ठक ठय कय क्वरप एतेषु कश्चन प्रत्ययः यस्य शब्दस्य अन्ते विद्यन्ते। इनमें से जितने प्रत्यय बताए गए आपको, टित प्रत्यय, ठकार आदि प्रत्यंत शब्द तथा अण प्रत्यय, अय द्वयस च दध्न च मात्रा च तयप ठक ठय कय क्वरप, इनमें से कोई भी प्रत्यय जिस शब्द के अंतिम में विद्यमान हो, उस शब्द से यदि स्त्रीत्व की विवक्षा बतलानी हो तो कौन प्रत्यय किया जाएगा, स्त्रीत्व को बतलाने के लिए ये प्रत्यय का विधान किया जाएगा। बात समझ में आ गई जी। ठीक। उनसे स्त्रीत्व को बतलाने के लिए निप प्रत्यय किया जाएगा। अब एक एक करके सबका उदाहरण अलग अलग बताया जाएगा। तो तित के विषय में क्या कहने, कहने ह्रस्व आकारांत तित शब्द, जैसे ल्युट न्यूट ट, ये सब टकार, ये सारे तित प्रत्यय है कि नहीं, बताओ। जी तित प्रत्यय है ना। अब इनसे ल्युट प्रत्यय होकर के या ल्युट प्रत्यय या ट प्रत्यय होकर के जो भी प्रत्यय शब्द बनेगा वो तित होगा कि नहीं होगा, तित प्रत्यांत होगा कि नहीं होगा, है? जी। बोलो बोलो। तो उनसे स्त्रीत्व को बतलाने के लिए कौन प्रत्यय किया जाता है, ही प्रत्यय का विधान किया जाता है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। जी। जैसे आपका लिख धातु है ना, लिख धातु से कर्ण अधिकरण अर्थ में आपने क्या किया, कर्ण या अधिकरण अर्थ में लेखन योग्य, जिसमें लिखा जाए या जिसके द्वारा लिखा जाए, उससे कौन प्रत्यय, उससे कौन प्रत्यय होता है लिख धातु से, उस अर्थ में ल्युट प्रत्यय होता है। ल्युट प्रत्यय में लकार की, ल्युट में बचेगा क्या आपका, लकार टकार की संज्ञा, लकार की लशक पद्धति से, टकार की हलंतम से केवल क्या बचा, यू बचा। एक सूत्र यू और ना को, कौन है, यू और ना ये क्या करता है, यू और वू को अन और आ का आदेश, यू को अनादेश और वू को अ का आदेश कर देता है। तो यू है, यू को कौन आदेश हो जाएगा, अनादेश हो जाएगा ना। आपका क्या बन जाता है, लेखन शब्द बन जाता है, नहीं बनेगा। अरे लिख धातु है, लिख धातु से आपने ये ल्युट प्रत्यय किया, ल्युट में केवल आपका क्या बचा, यू बचा, यू को आपने क्या कर दिया, अनादेश कर दिया। तो आपके क्या बना पंडित जी, लेखन शब्द बन गया ना। अरे आदि गुण कर देना इकार को, है लेखन नहीं बनेगा, बन जाएगा महोदय, है ना, है ना। और अब लेखन शब्द कैसा बन गया आपका, ये बताओ। भगवंत लघु उपधा में है ना, अरे लिख धातु कैसी है, उपधा में एक है ना उसके, तो सार्व धातु का धातु के तो नहीं, लेकिन किससे होगा, भगवंत लघु उपदस्य च से पढ़े हो ना, भगवंत लघु उपदस्य च। उपधा में यदि लघु वर्ण हो तो उसको क्या होता है, भगवंत या लघु पद वर्ण को क्या होता है, गुण होता है। उपधा में स्थित हो तो उपधा में स्थित है कि नहीं कार, उसको गुण हो जाएगा, ई को गुण क्या होगा, ए गुण हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा आपका, लेख, उधर क्या पर में है आपका, अन पर में है, तो मिलेगा तो क्या बनेगा, लेखन बन जाएगा ना। जी। अब लेखन शब्द कैसा है आपका, लेखन शब्द कैसा है, ना पूरा है। नकार, लेखन शब्द कैसा है ल्युट प्रत्यांत है कि ल्युट प्रत्यांत है, ल्युट का मतलब टकार एत है तो चित है कि नहीं है, सूत्र यदि ये लेखन तो पुल्लिंग हो गया है, लेखन तो पुल्लिंग हो गया, जिसके द्वारा लिखा जाए वो पुल्लिंग में लेखन हो गया, है ना, अथवा जिस पे लिखा जाए वो लेखन हो गया।
अब यदि कोई स्त्री को बतलाना हो तो लिखने की जो माध्यम है करण या अधिकरण स्त्री हो तो क्या करेंगे उसकी विवक्षा में? तो बोले ढाणे प्रकृत सूत्र से उसको घी प्रत्यय कर दिया जाए, क्योंकि लेखन शब्द कैसा है? टितांत है कि नहीं? अरे अनिश्चित था ना, जी जी तो क्या बन जाएगा? उसमें क्या बचेगा? प्रकार की और नकार की संज्ञा करके केवल ई बचेगा। मिलाओगे तो ये सेती चा से ई का आकार का लोप कर लीजिएगा। अन्न में जो आकार था ना, तो ये सेती चा से लोप हो जाएगा, आकार लोप हो जाएगा, और क्या बन जाएगा आपका? ई मिला करके लेखनी बन जाएगा। नहीं बनेगा? लेखनी कैसे बनता पता पड़ गया? जी ऐसे ही देखिए कुरुचरी बनता है ना? कुरुषुचरति सा, कुरु देश में विचरण करने वाली क्या कहलाती है? कुरुचरी है। पहले कुरुचर बनाओ, कुरु देश में विचरण करने वाला पुरुष क्या कहलाएगा? कुरुचरा है। चरिष्ठ है, इससे कौन प्रत्यय होगा स्त्री उसमें? ट प्रत्यय। ट प्रत्यय। अरे पुरुषु चरति सप्तमी उपपद रहते, धातु से चर, धातु से ट प्रत्यय होता है विचरण करने अर्थ में, है ना? ठीक है, तो कौन प्रत्यय हो जाएगा? कुरुषु चर, चर धातु से, चर गतौ धातु से ट प्रत्यय हो जाएगा। ट प्रत्यय में टकार की संज्ञा इत्यादि कर लीजिएगा आप, है ना? केवल क्या बचेगा आपका? अ बचेगा, है कि नहीं? तो बोलो आगे ना है। जी जी और उपपद है समीप में, उपपद पर में, उपपद पर में पुरुषु समास हो जाएगा। समास परद्विन्य शुभ लोग इत्यादि सब होकर के क्या बचेगा? सप्तमी व्यक्ति इसमें से चली जाएगी। केवल क्या बचेगा आपका? कुरु बचेगा इधर, और क्या बचेगा उधर? चर बचेगा। नहीं बचेगा? दोनों में से व्यक्ति लोप हो जाएगा, कुरुचर बचेगा। ठीक है, अब कुरुचर शब्द कैसा है आपका? ट प्रत्यंत है कि नहीं? टितंत है कि नहीं? टित है कि नहीं? ठीक है, संज्ञा ट प्रत्यय हुआ था, टित है। इसके बाद यहाँ करेंगे आप क्या? कौन प्रत्यय कर देंगे स्त्रीत्व को बतलाने के लिए? प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है ना? कुरुचर पुरुष हो गया, और वहीं यदि स्त्री है तो उससे क्या कर दीजिए? अपनी प्रत्यय कर दीजिए, टिड्ढाड़े द्वैसे दगने से, है। ये प्रत्यय होने के कारण कुरुचरी बन जाएगा। ये सिद्धि जैसे, ये सिद्धि जैसे आकार का लोप कर लीजिएगा, कुरुचर में रहने वाले, तो कुरुचरी बन जाएगा। ठीक है जी महोदय। ऐसे ही अद्यतन शब्द है ना? अद्यतन बोलते हो ना? अद्यतनम कार्यम नपुंसक लिंग में, है ना? अद्यतन लेख पुल्लिंग में, नहीं बोलते हो? अब स्त्रीलिंग में भी तो कुछ होगा ना? तो अद्यतन शब्द कैसा है आपका? टित है ना? टित प्रत्यांत है। कैसा है अद्यतन शब्द? टित प्रत्यांत है। टित प्रत्यांत। कौन प्रत्यय होता है? ट्यू प्रत्यय होता है इससे, है ना? छोटागम और ट्यू प्रत्यय एक ही सूत्र करता है। सायं चिरम प्राण्य प्रगेभ्य प्रग अव्ययेभ्यः ट्यू टुलौ तुट च, ट्यू और ट्यूल प्रत्यय, है ना? और तुट आगम, दो काम करता है। तो अभी कौन प्रत्यय किया आपने? ट्यू प्रत्यय किया और तुट आगम किया इससे, अद्य शब्द से। ठीक है, तुट में तकार रह जाएगा, टकार की हलंत्यम से संज्ञा हो जाएगी, उकार भी चला जाएगा, उच्चारणार्थकता, टकार की यहाँ संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, शुरू से, और आगे बचा केवल आपका यू, यू बचेगा। यू को वही प्रकृत सूत्र आपका युवोर अनाको, उससे क्या आदेश हो जाएगा? यू को अनादेश हो जाएगा, है ना? तो क्या बन जाएगा? अद्यत अन, ये स्त्री आपकी बन जाएगी। बन जाएगी ना? मिलाओगे तो अद्यत अन, है ना? और ई कार्य, ये और प्रकृत सूत्र से तो निप कर दो आप, क्या बन जाएगा आपका? अद्यतनी। क्या बन जाएगा प्रयोग? अद्यतनी। आज होने वाली कोई कार्य जो स्त्री को, स्त्री तो उद्योदित करती हो, क्या कहलाएगी? अद्यतनी, है ना? जैसे अद्यतनी सभा, है ना? सभा स्त्रीलिंग है ना? जी जी। गोष्ठी, है ना? अद्यतनी कक्षा। समझ में आ गई? जी महोदय। ऐसे ही एक सूत्र है, तस्य पूर्णे डट। ये पूर्ण अर्थ में संख्यावाची शब्दों से पढ़ गया है ना? पीछे पढ़े थे ना अभी, उसमें उसमें समास में पढ़ रहे थे ना ये विषय? ये विषय आया था पूर्ण पूर्ण वाला कुछ बहुरी में। तो पूर्ण अर्थ में संख्यावाची शब्दों से पूर्णार्थक डट प्रत्यय होता है। कौन प्रत्यय होता है संख्यावाची शब्दों से पूर्ण अर्थ में? डट प्रत्यय होता है। डट प्रत्यय होता है। ठीक है ना? बात समझ में आ गई? अब डट है तो टकार की संज्ञा होगी,
होगी कि नहीं होगी? होगी अरे बोलो, है ना? हो जाएगी तो डकार की भी संज्ञा हो जाएगी, तो डकार को छोड़ लेकिन टकार की संज्ञा होने से टित होगा कि नहीं होगा ये, ती तो हो जाएगा। है ना? अरे जैसे 11 को पूरा करने वाला क्या कहलाता है? एकादश। अरे बोलते हो ना आप एकादश, है नहीं बोलते हो? एकादश, द्वादश, 11। अब कोई जरूरी थोड़ी ना कि पुरुष ही 11 को पूरा करने वाला होगा, कन्याओं का समूह होगा, उसमें कोई कन्या ऐसी होगी जो 11 को पूरा करने वाली होगी, है? या फिर एकादशी तिथि होती है ना आपकी, वो क्या करती है? 11 तिथियों को पूर्ण करने वाली होती है ना, 11वीं तिथि, तो इसीलिए उसको क्या कहा जाता है? एकादशी कहा जाता है, नहीं कहा जाता है? तो पूर्ण अर्थ में कौन प्रत्यय किया आपने एकादश शब्द से? शब्द क्या है पंडित जी? दत्त प्रत्यय। है ए शब्द क्या है ये बताओ पहले, मूल शब्द क्या है? एकादशन शब्द है ना, एकादश। एकादशन शब्द है ना? जी एकादश है, फिर उससे डट प्रत्यय लेके आए, तस्य पूर्ण डट से, इससे एकादशन शब्द है, एकादशन शब्द से कौन प्रत्यय किया आपने? डट प्रत्यय किया, डट में केवल आ बचेगा खाली आपका, है? अनुभाग का क्या कर लीजिए? टी संज्ञा और उसका लोप कर दीजिए, अनुभाग का नहीं होगा, हो जाएगा अचोंत। अनुभाग की टी संज्ञा और लोप कर दीजिए, क्या बचेगा? एकादश सहल हो जाएगा, और क्या मिल जाएगा, तो एकादश पूरा हो जाएगा आपका, नहीं पूरा होगा, है? शब्द क्या बन जाएगा? एकादश। अभी तो पुम का वाचक है, पुंस का वाचक है, पुंस का द्योतक है, लेकिन यदि स्त्रीत्व की विवक्षा करनी होगी तो क्या करेंगे आप? उसमें कौन प्रत्यय करेंगे? टित होने कारण, टित होने कारण कौन प्रत्यय? गीत प्रत्यय करेंगे ना, गीत प्रत्यय हो जाएगा तो क्या बनेगा? ये स्थिति जैसे कार्य में कर दीजिए और मिला लेंगे, एकादशी बन जाएगा ना। जी सकार से लकार। एकादशी, द्वादशी सब बनेंगे प्रयोग, है ना? चलो, ऐसे ही आपके नंदी ग्रही पचादिव्य से पचादिगण में चरट मोदट देवट इत्यादि अनेक प्रातिपदिक पठित है। अब ये सब कैसे हैं? टकार टिदंत है कि नहीं? होता है कि नहीं? इनकी टकार की संज्ञा होती है ना, वही बन जाएगा। देववट शब्द है आपका, देववट शब्द कौन शब्द है? देवट। टकार की संज्ञा होने से ये भी टित हो गया, टित तो आप क्या कर देंगे इसको? गीत तो व्यवस्था में दीर्घ ढाड़े से गीश प्रत्यय, है ना? पुंस्त्व की विवक्षा में देव बनेगा और स्त्रीत्व की विवक्षा में देवी बनेगा, समझ रहे हो? बनेगा, है ना? ऐसी धेट पानी धातु है, धेट पानी धातु कैसी है? टित है कि नहीं? अरे धेट धातु टित है कि नहीं? उससे भी कौन प्रत्यय होगा पर टित होने के कारण? जी सूत्र से गीप प्रत्यय होगा, इसलिए दही बन जाता है। क्या बन जाता है? दही, है ना? तो स्तन दही बन जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है। स्तन शब्द आगे है और उधर धेट पानी धातु से आपने क्या कर दिया? नीट प्रत्यय कर दिया, दही बन जाएगा आपका। केचो यवा से आदि आदेश करके नहीं बनेगा, सब विकरण करिएगा, धातु है तो। हाँ, स्तन पान करने वाला कोई पुरुष ही थोड़ी ना होता है, अरे वो बालक ही थोड़ी ना होता है, बालिका भी होती है ना, ठीक है? अब टित की तो बात हो गई, टित के तो आपने कई उदाहरण देख लिए, 10वीं उदाहरण देख लिए टित क्या बात है। इसकी बात, टित के बाद क्या कह रहे थे पंडित जी? है ना? ढ प्रत्यांत की बात आती है ना, ढ प्रत्यांत के विषय में क्या उदाहरण दे रहे हैं? प्रकृत सूत्रे विद्यमान ढ इति शब्द डकारादि प्रत्यानाम, जैसे डक ढय इत्यादि नाम निर्देशनम करोति। डग प्रत्यांत, ढय प्रत्यांत इत्यादि आपके इसमें शब्द आ जाएंगे, ठीक है? उनसे भी सबसे कौन प्रत्यय होगा? स्त्रीत्व की विवक्षा में, जिनके अंदर में ढ ढग इत्यादि प्रत्यय हुए हैं। जैसे विनीतायाः अपत्यम स्त्री विनीता, है ना? आपका शब्द है विनीता, क्या शब्द है? विनीता, विनीता, है ना? अब विनीता से अपत्य अर्थ में कौन प्रत्यय होगा? ढक प्रत्यय, ठीक है? ढक प्रत्यय करेंगे तो क्या बनेगा आपका? विनीता अग्रे ढक, नीप को हटा दीजिए, थोड़ा सा भूल जाइए, तो विनीता अग्रे ढक में ककार की संज्ञा करके अभी ढ बचा केवल, है ना?
जी और एक सूत्र आता था आयनेयः फ ढ ख छ काम प्रत्ययादि नाम। फकार को आयन ईय है ना इत्यादि आदेश होते हैं। तो ढकार को कौन आदेश होगा आपका? ए आयन ए ए आदेश पहला आदेश आयन है, आयन है, दूसरा क्या है? ए है। कौन आदेश होगा? ढ दूसरे नंबर ए पे ढ को कौन आदेश होगा? ए आदेश हो जाएगा, है ना। विनीता ए ऐसा बन जाएगा। अब क्योंकि ढक आपका कैसा था? ककार की संज्ञा हुई थी ना ढक में, ढक में जी ककार की ढकार संज्ञा की हो ना, तो कित हो गया। जी कित तो सामर्थ्य तो आपकी किति चौ से क्या हो जाएगी? आदि वृद्धि। किति चौ क्या करता है? आदि वृद्धि कर धातु देता वृद्धि आदि को वृद्धि कर देता है ना। तो आपकी इसको क्या हो जाएगी पंडित जी? आदि एच को वृद्धि हो जाएगी, तो ई को वृद्धि आई हो जाएगी, तो वही नता ए। ठीक है, यस्य तीचा से आकार लोप करिए, वही न तेय। क्या बन गया आपका प्रयोग? वही न तेय। अब ये वही न तेय तो हो गए पुंस्त, अर्थात विनीता की पुंस्त अपत्य संतान क्या कहलाती है? वैनतेय वही न तेय। जैसे भगवान वरुण है ना, उनकी माता का नाम क्या है? विनीता है ना। जी विनीता खद्रु विनीता सुने हो ना। जी महोदय विष्णु पुराण देखे नहीं है। कौन है वही न तेय? भगवान वरुण ना। हाँ, कद्रु सापों की माता और वनिता गरुड़ की माता। है सर कद्रु जो है वो सर्पों की माता है और वनिता जो है वो गरुड़ की माता है। हाँ, इनके पिताजी का नाम क्या था? कौन ऋषि हैं? एक ही ऋषि की संतान है दोनों। उनके इतने पुत्र हुए कि मतलब सहस्त्र पुत्र हुए। अभी उन्होंने कहा कि अभी मेरे तो ऐसा कोई होगा ही नहीं, तो बोले ऐसा पुत्र दो जिनके 1000 पे भी भारी पड़े अकेला। तो गरुड़ भगवान अकेले भारी हैं सब पे, है कि नहीं। और देखो विष्णु जी ने दोनों को ही एक जगह रख रखा है, नहीं। शेषशैया है उनकी, शेषशायी हैं वे। और जी वही रहते हैं उनके क्या है? वाहन है कि नहीं। तो अभी अपत्य स्त्री क्या कहलाएगी उनकी? वही रहते हैं की या विनीता की पुत्री क्या कहलाएगी? वैनतेय वही रहते ही। अरे स्त्रीत्व की कक्षा में क्या कर देंगे आप? ढक प्रत्यांत है तो ही गीत प्रत्यय कर देंगे। वही रहते ही बन जाएगा, वही रहते ही बन जाएगा, है ना। ठीक है, बात समझ आई। ऐसी वास्ते ही इत्यादि बनेगा आपका। कोई ढाया प्रत्यय होगा तो वास्ते ही बन जाएगा, है ना। अब अर्थ में ढकाए प्रत्यय होता है। ग्रीवायाम भवः, ग्रीवा में होने वाला, ग्रीवा मतलब गर्दन, गर्दन में रहने वाला, होने वाला क्या कहलाएगा? ग्रीवे यकी, है ना। कोई भी रोग इत्यादि या कुछ भी चीजें जो रह रही है ग्रीवा में, है ना, ये आभूषण इत्यादि वो क्या कहलाएगा? ग्रीवे यकी, है ना। ग्रीवे यक पुंसव बनता है। ग्रीवेय का क्या बनता है? पुल्लिंग में बनता है। तो ये आभूषण ऐसा जो पुल्लिंग वाची हो, गले में पहनते हैं आप, उसको ग्रीवेय कहा जाता है। और यदि स्त्री वाची कोई आभूषण आप गले में पहनते हैं तो उसको क्या कहा जाएगा? ग्रीवेय की कही जाएगी। ठीक है, तो कोई रोग इत्यादि कोई भी, तत्र भवा अर्थ में ऐसा होगा, है ना, वहां रहने वाले। अब आया अण प्रत्यय की बात। चेत ढ अण, अण प्रत्यय जिसके अंतिम में है उनसे भी स्त्रीत्व को बतलाने के लिए कौन प्रत्यय होता है पंडित जी? नीप प्रत्यय ये प्रत्यय होता है। जैसे इंद्र अस्य देवता, इंद्र है जिस हवि के देवता, जिसके देवता। तो सात से देवता इस सूत्र से हम क्या करते हैं? इंद्र शब्द से। और इंद्र के अण निमित्त तो कोई प्रत्यय हवि निकाला गया है, हवि मतलब हविष्य द्रव्य कोई भी निकाला गया है, हैं? तो सात से देवता इस अर्थ में हम क्या करते हैं? इंद्र शब्द अण प्रत्यय करते हैं। अण के अणित होने के कारण क्या होगा? इंद्र शब्द में आदि वृद्धि हो जाएगी ना, तो क्या बन जाएगा? इंद्र है। ये सिद्धि लोग करके अण में अण का अ मिला लीजिएगा, इंद्र बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इंद्र। अब इंद्र तो क्या हो गया? कोई पुरुषवाची, यदि वह हविष्य द्रव्य पुंसवाची है तो इंद्र बनेगा। और यदि वह हविष्य द्रव्य स्त्रीवाची है तो उसे क्या कर देंगे आप? अण प्रत्यांत होने के कारण ये प्रत्यय कर देंगे। तो क्या बन जाएगा? ये स्थिति से पुनः दो बार ये स्थिति चलेगा, है ना। पुनः ये स्थिति लगा करके आकार को हटा लीजिए अण वाले को और मिला दीजिए ई को, तो इंद्री बन जाएगा आपका। नहीं बनेगा? बन जाएगा। इंद्र के निमित्त यदि कोई हविष्य स्त्रीवाची है तो इंद्री, और पुंसवाची है तो इंद्र। आगे ना कुंभम करोति सा, कुंभ को करने वाला क्या कहलाता है? कुंभकार। कर्मण्य से आप कौन क्री धातु से कर्मण्य से अण प्रत्यय करके क्या बनाते हैं? कार बनाते हो नहीं बनाते हो? अरे क्री धातु से अण प्रत्यय करोगे, क्री धातु है, क्री धातु से अण प्रत्यय किया आपने,
अण की अणित होने के कारण क्री में क्या होगी, आदि वृद्धि नहीं होगी। आदि वृद्धि हो तो जाएगी इणिति से तो इणिति जी से आदि वृद्धि हो गया, वृद्धि होगी री को तो आर वृद्धि होगी कि नहीं होगी ऋण की सहायता से। तो क्या बनेगा आपका जी, कार जी। बनेगा ना, है कुंभ कुंभकार कुंभ अम्बकार सु मिलाओगे तो कुंभकार समास कर दीजिएगा। समास होता है प्रातिपदिक संज्ञा सब लोग इत्यादि सब करके क्या हो जाएगा आपका, सबो धातु प्रातिपदिक सब लोग इत्यादि सब करके क्या बचा केवल आपके पास में, है बेटा कुंभकार बचा, है ना। अब यदि कुंभकार पुरुष है तो ठीक है, लेकिन यदि स्त्री है तो कुंभ बनाने वाली तो घट करने वाली स्त्री है तो, अरे कुंभकार क्या है तो सभी ये कला में निपुण होते हैं ना, उसकी पत्री हो सकती है कुंभ करने वाली। तो कहीं बाहर चला गया, कोई कुंभ का ऑर्डर आया कि भैया 2-4 कुंभ बना के देने, उसने क्या कहा अभी पिताजी तो है नहीं लेकिन मैं ही बना के दूंगी, ऐसा करके तो उसने कुंभ बना के दिया, तो क्या कहलाएगी स्त्री, तो जीप प्रत्यय हो जाता है अण के अर्थ में कुंभकारी स्त्रीत्व है ना, जी कुंभकारी कहलाएगी। बात समझ में आ रही है ना सबको, एक एक प्रत्यय के 2-2 3-3 उदाहरण दे रहा हूँ इसीलिए। जी चलिए उसके बाद क्या आया, टित ढ अण अय, अय प्रत्यांत आया है ना, एक सूत्र है उत्सादिभ्यो अय, इससे अय प्रत्यय होता है ना। पृथ्वी का है यह, तो अय प्रत्यांत शब्द से भी कौन प्रत्यय होगा आपका, स्त्रीत्व को बतलाने के लिए ङीट प्रत्यय होगा, ठीक है ना। तो पृथ्वी शब्द से आप क्या करते हैं, उत्सादी गण प्रत्यय होने के कारण अय प्रत्यय का विधान करते हैं। किसका विधान करते हैं पंडित जी, अय प्रत्यय का विधान प्रत्यय का विधान हाँ पृथ्वी में होने वाला अथवा पृथ्वी का कोई वस्तु जिसका संबंध पृथ्वी से हो, तो पृथ्वी से जब आप अय करेंगे तो अय कैसा है, यकार की संज्ञा करते हैं तो ये तो हुआ कि नहीं हुआ, ईट हो जाएगा हाँ है अचो जी ईट हो जाएगा ये तो यहाँ अनित प्रत्यय पर ही रहते हैं, आपको आदि वृद्धि करता है कि नहीं करता है। तो पृथ्वी के रिकार को आदि वृद्धि होगी कि नहीं होगी, री को आदि वृद्धि क्या होगी आर, तो क्या बन जाएगा पार, ऐसा बन जाएगा ना, पार्थिव बन जाएगा ना, नहीं बनेगा, बन जाएगा जैसे आकार लोप कर दीजिए। हाँ क्योंकि पार्थिव कैसा है आपका अय प्रत्यांत है, आदि वृद्धि हो गई है आपकी, अय प्रत्यांत होने के कारण स्त्रीत्व की विवक्षा में टिप ढाने से ये प्रत्यय करके पार्थिवी बना लेंगे, ठीक है, ठीक है पंडित जी। जी महोदय आ गया है द्वयसच दधनच और मात्रच प्रत्यय, है ना, कौन कौन आए, द्वयसच दधनच और मात्रच तद्धित संज्ञकाः द्वयसच दधनच मात्रच प्रत्ययाः प्रमाणे द्वयसच दधनच मात्रच इति सूत्रेण पाठ्यन्ते, इस सूत्र के द्वारा पढ़े जाते हैं, ये प्रमाण अर्थ में है ना, द्वयसच दधनच मात्रच इत्यादि इत्यादि प्रत्यय, ठीक है समझ में बात। अभी करें ये प्रत्यय जिसके अंतिम में होंगे, उस शब्द से यदि स्त्रीत्व को बतलाना होगा तो प्रकृत सूत्र से कौन प्रत्यय होगा, प्रत्यय ये प्रमाण अर्थ में ही होते हैं, याद रखिएगा द्वयसच दधनच और मात्रच प्रत्यय किस अर्थ में होते हैं, प्रमाण बतलाने अर्थ में। तो क्या प्रयोग बना रहे हैं पंडित जी, देखिए उरु प्रमाणम अस्याह नद्याः, मतलब नदी ऐसी नदी है जिसका जल कितना है, केवल उरु पर्यंत है ना, उरु प्रमाण है, उरु प्रमाण मात्र है। किसी ने पूछा भैया नदी कैसी, बोले उरु प्रमाणी है, उरु प्रमाणी है। तो प्रमाण अर्थ में कौन प्रत्यय करेंगे आप, क्यों जी प्रमाण अर्थ में कौन प्रत्यय करेंगे, द्वयसच कर लीजिए, दधनच कर लीजिए या मात्रच, कोई भी प्रत्यय कर लीजिए, है ना, कोई भी कर लीजिए। द्वयसच में चकार की संज्ञा होगी, दधनच में चकार की और मात्रच में भी चकार की, केवल क्या बचेगा द्वयस दधन और मात्र, ये शब्द बचेंगे, ठीक है, ठीक है पंडित जी। अब स्त्रीत्व की विवक्षा में चूंकि द्वयसच दधनच मात्रच इन सबसे कौन प्रत्यय होता है, उरु द्वयस उरु दधन उरु मात्र। यदि पुंस्तक का द्योतक है तो आप उरु द्वयस उरु, क्योंकि इस नदी तो पुंस्तक की द्योतक होती नहीं है, तो स्वाभाविक सी बात है कि अरे कोई जल विशेष को कहा जाए तो बात अलग है ना, लेकिन तदपि नपुंसक लिंग होगा वो तो, पुल्लिंग तो होगा नहीं, है ना। हो सकता है कोई भी चीज हो ऐसी जो आपके उरु पर्यंत आती हो, अरे प्रमाण तो कोई जरूरी थोड़ी ना जल का ही प्रमाण लिया जाए पंडित जी, संसार में इतनी चीजें, किसी का भी वृक्ष का प्रमाण ले सकते हैं आप, काष्ठ का प्रमाण ले सकते हैं कि काष्ठ कितनी बड़ी है वो, बोले उरु तो ऐसा है, मतलब उरु मात्र प्रमाण की है, नहीं क्यों जी, बालक कितना बड़ा है, बोले उरु मात्र प्रमाण है, उसका उरु द्वयस है। तो पुंस्तक का द्योतक होगा तो उरु द्वयस उरु दधना और उरु मात्र शब्द बनेंगे, ठीक है। लेकिन वही यदि स्त्रीत्व की विवक्षा होगी तो प्रकृत सूत्र से क्या हो जाएगा, द्वयसच दधनच मात्रच प्रत्यंत होने के कारण उनके कौन प्रत्यय होगा उनके लिए,
उरुद्वय से उरुदग्न और उरुमात्र शब्द से गीप है गीप प्रत्यय होता है। गीप प्रत्यय होते ही ये स्थिति जैसे आप आकार का लोप कर देंगे तो सकार ये सब हलंत हो जाएंगे और मिला देंगे तो उरुद्वय से उरुदग्नि उरुमात्री बन जाएगा। ठीक है, ये स्त्रीत्व के विषय में बन गए। उरु प्रमाण वाली नदी है ना, उरु प्रमाण वाली लता है, कुछ भी है ना। और यदि पुरुष पुंलिंग में बनाने हो तो उरुद्वयस है, उरुद्वयस उरुदग्न नहीं बनेंगे, बन जाएंगे। उरुमात्र बनेंगे ना बेटा, जी पुल्लिंग में हो गए। अब कोई भी चीज हो सकती है, उरुद्वयस बालक बालह है ना, जी नहीं बनेगा। बन जाएगा। बोले बालक कितना बड़ा है, क्या प्रमाण है उसका, बोले दोनों जंघाओं के बराबर है। ठीक है, आगे तय प्रत्यांत की बात आ गई, उदाहरण समझ में आ गई ना दोनों। जी तय जी। प्रत्यांत की बात आ गई, वही कह रहे हैं संख्या अवयव तय। संख्या अर्थ में आपके कौन प्रत्यय होता है, तय प्रत्यय होता है तद्धित संज्ञक। ठीक है ना, यह तय प्रत्यय जिसके अंतिम में होगा उस शब्द से प्रकृत सूत्र से की कक्षा में गीप प्रत्यय होगा। जैसे द्वौ अवयवा अवयवौ अस्याः, दो अवयव है जिसके, है ना। तो यहाँ पे अवयव अर्थ में आपने क्या बताया, संख्यावाची शब्द से अवयव अर्थ यदि द्योतित होता हो, अवयव अर्थ को बतलाना हो, तय प्रत्यय होता है। तो संख्यावाची शब्द द्वि है, उससे अवयव बतलाना है, दो अवयव है जिसके, यह अर्थ द्योतित करना है। तो उससे कौन प्रत्यय करेंगे आप, संख्यावाची शब्द से तय तय प्रत्यय। तय प्रत्यय कर दीजिए, संख्या अवयव तय से तय प्रत्यय करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, द्वि तय। ठीक है, पकार की हलंत से संज्ञा कर दीजिए, केवल द्वितय, क्या बनेगा बेटा, द्वितय बन जाएगा ना, जी। गीप प्रत्यय द्वितय बन जाएगा, है ना, द्वितय बन जाएगा। ठीक है, अब लेकिन जब स्त्रीत्व को बतलाना होगा आपको, दो अवयव वाला पुरुष ही थोड़ी ना होता है, तो स्त्री भी होती है। तो अब उसको बतलाना होगा तो क्या करेंगे आप पंडित जी, गीप प्रत्यय कर देंगे, है ना। तो क्या बन जाएगा, द्वितयी। द्वितयी, क्या बन जाएगा, द्वितयी द्वितयी द्वितयी। कि पुल्लिंग ठीक का है, द्वितय था ना, तो फिर जब गीप प्रत्यय हुआ तो उसका द्वितयी बन गया। द्वितयी बन जाएगा। ठीक है ना, ऐसी पंचतयी, है ना, त्रितयी, है ना, चतुष्टयी प्रयोग देखोगे, चतुष्टयी प्रयोग तो देखे ही होगे, फेमस प्रयोग जी जी है ना। पंचतयी भी देखे होगे, दशतयी, 10 अवयव हैं जिसके, दशतयी संहिता, कौन है दशतयी संहिता, ऋग्वेद। है, दशमंडल है जिसमें कौन है, ऋग्वेद। तो वहां दशतयी में कौन प्रत्यय हुआ है, पता पड़ गया ना अभी। पहले कौन प्रत्यय, तयप प्रत्यय, तयप के बाद में तय गीप हुआ है, प्रत्यय। तयप के बाद में गीप, क्योंकि संहिता कैसा है, संहिता स्त्रीवाचक है ना शब्द। जी चलिए आगे ठग प्रत्यय की बात आती है। ठग प्रत्यय जिसके अंतिम में विद्यमान है, इसको स्त्रीत्व बतलाने के लिए प्रत्यय विधान किया जाता है पंडित जी, है ना। तो क्या कह रहे हैं, क्षीण दिव्यति इति अस्मिन् रथे तेन दिव्यति खनति जयति जितम इति सूत्रेण अक्षर शब्दात् ठग प्रत्यय करते, है ना। उससे कौन प्रत्यय किया जाएगा, अक्षयी दिव्यति से प्रत्यय ठग प्रत्यय किया जाएगा, है ना। अर्थात यदि पुरुष है, अक्ष माने पास से बोलते हैं, अक्ष माने क्या होता है, पास से जो होता है ना, जैसे जुआ खेला जाता है ना, उनसे दिव धातु भी उसी अर्थ में, जुआ खेलने अर्थ में ना। तो पासों से जुआ खेलना, इस अर्थ में अक्ष शब्द से कौन प्रत्यय किया जाता है पंडित जी, ठक। दिव खाना जय इत्यादि ठग प्रत्यय किया जाता है ना। तो अक्षयी ही ठक, आप विभक्ति लोप कर लीजिएगा, अक्ष शब्द है, अक्ष शब्द से आपके क्या बचेगा, केवल आपका ठग प्रत्यय बचेगा। ठग में ककार की संज्ञा केवल ठ बचेगा, अक्ष ठ। ठस्से का से आप कौन, एक सूत्र ठस्से का, ठस्से का से ठकार को कौन आदेश हो जाता है, एक आदेश हो जाता है, आपका क्या बन गया, अक्ष एक, है ना। अब क्योंकि एक कैसा है आपका, ये ठकार की संज्ञा हुई थी, वही तो लिखेगा ना, तो कित है कि नहीं है,
कित कित वर्ग में बैठा हुआ है, कित होने के कारण आदि वृद्धि हो जाएगी। आदि वृद्धि मतलब क्या बनेगा आपका आक्ष ई क। अब का ये छकारोत्तरवर्ती आकार का यस्ति से लोप कर लीजिए तो क्या बन जाएगा आक्षिक। यदि पुरुष है उन पासों से जुआ खेलने वाला तो वो क्या कहलाएगा आक्षिक कहलाएगा। आक्षिक पुरुष अर्थात उससे खेलने वाला पासे से जो जुआ खेलता है, ठीक है। अक्षय ही दीव्यति अर्थात आक्षिक पुरुष, उसको क्या कहा जाएगा सह पुरुषा आक्षिक है। और यदि स्त्री है तो वो उससे खेलने वाली स्त्री है तो सखी। क्या कहलाएगी आक्षिकी कहलाएगी। ठीक है, ठीक है पंडित जी। जी आगे ठय प्रत्यंत की बात आती है। तो कह रहे तद्धित संज्ञक ठय प्रत्यय ऐसे अंते विद्यते तस्मात् स्त्रीत्वं द्योतयितुं कौन प्रत्यय होती ही प्रत्यय होती है ना। लवणम अस्याह पण्यम, लवण है जिस पानी में मिला हुआ है ना, अथवा लवण जिसका पण्य है, अर्थात ऐसी स्त्री कि जो नमक बेच करके कुछ चीजें खरीदती है, कुछ द्रव्य विनिमय करती है ना, खरीदती बेचती है। ठीक है, तो उससे क्या कर देंगे आप लवणाठ ठय सूत्र से ठय प्रत्यय करेंगे उससे, लवण शब्द से। ठीक है, लवण शब्द से क्या करेंगे ठय प्रत्यय करेंगे। ठय तो प्रत्यय। लवण ठय ठस्से का से एक कर लीजिए। ठीक है, ये होने के कारण आदि वृद्धि करेंगे तो द्वितीय स्वचाम आदेश से तो क्या बन जाएगा आपका लावण और ठस्से का से एक हो चुका इक, यशेति चा से एकार लोप कर लीजिए लावणी क नहीं बनेगा लावणी का, क्यों बच्चों बन जाएगा। है ना। और लावणिक पुरुष हो गया क्योंकि वो पुरुष यदि व्यवहार करता है लवण के द्वारा तो लावणिक पुरुष हो गया, और वही यदि स्त्री व्यवहार करती है लवण के द्वारा तो लावणी की स्त्री हो जाएगी। बात समझ में आ गई बेटा। जी महोदय। ऐसे ही लोके विदिता है ना, तत्र विदिता लोक सर्वाठ्य सूत्र से विदित अर्थ में कि उसको पता है ऐसा करके है, उससे कौन प्रत्यय किया जाता है ठय प्रत्यय किया जाता है। लोके विदिता है ना, अरे लोक में जो बात विदित है उसको क्या कहा जाएगा पता है सबको, तो विदित अर्थ में कौन प्रत्यय किया जाता है लोक सर्व इत्यादि शब्दों से ठय प्रत्यय। ठय प्रत्यय किया जाता है विदित अर्थ में है ना। ठय प्रत्यय करेंगे जब आप लोक शब्द से ठय प्रत्यय कर लीजिए। ठय में वही ठस्से का से एक आदेश प्रकार की करके है ना, लोक और ई का ये बन जाएगा आपका। ठीक है, कितनी च से आदि वृद्धि कर दीजिए तो क्या बन जाएगा बेटा लौक, लौक और आगे क्या एक इससे जैसे आकार लोप करिए तो क्या बन जाएगा लौकिक। तो आप कहते हैं ना लौकिक विषय है ये तो लोक का विषय है लौकिक। तो लौकिक शब्द कैसा है, कौन प्रत्यय है लौकिक में बोलो ठय प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय बेटा लौकिक में ठय प्रत्यय। ठय प्रत्यय। चलो स्त्रीत्व के ठीक है ना, कौन प्रत्यय है ठय प्रत्यय है ना। और स्त्रीत्व को बदलाने के लिए यदि मान लीजिए वो स्त्री वो विषय यदि पुरुषवाची नहीं है, यदि स्त्रीवाची विषय है तो तो इसमें लोक में जो विदित है वस्तु वो स्त्री तो लौकिकी है ना। लौ ध्वनि नहीं आ रही है, सभी को आ रही है। नहीं आ रही, नहीं आ रही। बीच में स्क्रीन भी चली गई थी मेरी। नहीं, स्क्रीन तो आ रही है। भैया आवाज नहीं आ रही क्या। नहीं महोदय अभी आ अब रही आई है। चलो जी अभी आ स्क्रीन दिख रही है, देखो स्क्रीन दिख रही है। जी दिख रही है। हाँ, ऐसे ही आपका क्या है पंडित जी कह प्रत्यांत की बात आई है ना। तो आपका तादृश शब्द कैसा है कह प्रत्यांत है ना। ये सूत्र आपका त्यदादिषु
त्यद आदि शब्दों से, है ना, पर में यदि दृश्य धातु है तो उससे आलोचन आदि अर्थों में, अनालोचन आदि अर्थों में कौन प्रत्यय होता है? कय प्रत्यय होता है ना। प्रत्यय होता है। हाँ, तो ऐसा कय प्रत्यय करके आप क्या बना लेंगे? तादृश शब्द बना लेंगे। क्या बना लेंगे पंडित जी? तादृश शब्द बन जाएगा। तादृश शब्द, यादृश, तादृश, है ना, त्यद आदि कहा है ना उन्होंने, यादृश, तादृश, एतादृश, नहीं बनेगा? एतादृश, ये शब्द शब्द बनते हैं ना सारे, ठीक है। तो सारे प्रत्यय कैसे, सारे शब्द कैसे है? कहीं प्रत्यांत है, कहीं प्रत्यय हुआ है ना। अब क्या करेंगे आप इनसे? बोले स्त्रीत्व यदि बतलाना है तो तादृश, एतादृश और ये यादृश इत्यादि शब्द कोई पुंसवाची थोड़ी ना होते हैं, स्त्रीवाची शब्द भी तो होते हैं ना ऐसे। अरे वस्तुएं जो है, मैं कहूँ कि एतादृश, एतादृशम वस्त्रम मम पार्श्वेपि अस्ति, है तो खाली पूर्ण जो वस्त्र इत्यादि है, वस्त्र है या कोई लेख है ना, कोई भी चीज है, एतादृश, यादृश, तादृश इत्यादि, पुंस्तक की द्योतक ही थोड़ी ना होती केवल, स्त्रीत्व की भी तो द्योतक होती है पंडित जी। अरे विषय तो स्त्रीत्ववाची भी तो होते हैं ना। कैसी लेखनी मेरे पास है, जी। है ना, बोले जैसी मेरे पास, यादृश मतलब जैसी, जैसी मेरे पास है, यादृशी लेखनी मम पार्श्वे अस्ति, तादृशी लेखनी भविता भवत्याः पार्श्वे नास्ति या भवतः पार्श्वे नास्ति। तो यादृशी तादृशी में कौन स्त्रीवाची है कि नहीं? क्योंकि लेखनी के जैसा लिंग बनाया हमने, है ना। तो जी। यादृश, तादृश, एतादृश शब्द सारे कैसे, कहे प्रत्यंत है ना। कौन प्रत्यय किया इनसे? कहे है। अब इन शब्दों को बतलाने के लिए यदि हमने, यदि उसका व्यवहार हम लेखनी में, पुस्तिका में इत्यादि विषयों में करेंगे तो उससे स्त्रीत्व की कक्षा में कौन प्रत्यय लाना पड़ेगा हमें? नीत प्रत्यय लाना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात ना। अब करप की बात आ गई है ना। कह रहे हैं इन नशि सर्तिभ्य क्वरप और गत्वरश्च इति द्वयोः सूत्रयोः कृत संज्ञक क्वरप इति प्रत्यय विधीयते। कौन प्रत्यय विधान किया जाता है? कृत संज्ञक कृदंत का क्वरप प्रत्यय विधान किया जाता है, ठीक है ना। हाँ, और ये क्वरप प्रत्यंत शब्द जिसके अंतिम में है, ये क्वरप प्रत्यय जिसके अंतिम में है, उससे स्त्रीत्व को यदि बतलाना हो तो उससे कौन प्रत्यय किया जाएगा पंडित जी? कौन प्रत्यय किया जाएगा? बोलिए जल्दी फटाफट से भाई। ये प्रत्यय किया जाएगा। चलिए, कह रहे नश्यति इति शीलम, तो तच्छील आदि अर्थों में, शील आदि अर्थों में कौन प्रत्यय हो रहा है? क्वरप प्रत्यय हो रहा है नश धातु से, ठीक है ना। नश दर्शन धातु से कौन प्रत्यय किया जी? क्वरप प्रत्यय किया है। ऋणो न से नकार कर लीजिएगा उसको, ठीक है। और नश क्वरप प्रत्यय किया आपने। क्वरप प्रत्यांत में क्या बचेगा? केवल आपका ककार की लशक पद्धति से पकार के अलंतम से केवल वर बचेगा, है ना। मिलाएंगे तो नश वर। अरे नाश होना जिसका स्वभाव है उसको क्या कहा जाएगा? जिसका स्वभाव कैसा है? नाश होना है, नष्ट होना है, तो क्या कहलाएगा? नश्वर कहलाएगा ना। शरीर कैसा है? नश्वर, तो नश्वर बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। बोलिए जी। बन जाएगा ना। अब जैसे ही, ठीक है, ऐसे ही जाना जिसका स्वभाव है, तो जी जय धातु से कौन प्रत्यय होगा? क्योंकि क्रंद प्रत्यय ना धातु से होता है ना, तो जी जय धातु से कौन प्रत्यय होगा आपका? जीतना जिसका स्वभाव है, बोलो। अरे कौन प्रत्यय होगा पंडित जी? यही नहीं होगा, पर प्रत्यय नहीं होगा। हाँ, देखना बस तो कागम और कर लिया उन्होंने, तो जित्तोरी बनाया इसीलिए। अरे तो कागम कर लो, जित्तोरी बन जाएगा। जी धातु है आपका, उससे करप प्रत्यय किया, करप में केवल वर बचता है खाली, जी वर, अभी ह्रस्वांतंग है तो ह्रस्व से कृति कृति तुक से क्या कर लीजिए आप? आगम हो क्या कर जाएगा। देंगे? हाँ, क्योंकि पित है ना ये भैया आपका। ये कैसा है? अरे करप प्रत्यय कैसा है आपका बेटा? करप पित है ना, तो पित होने के कारण उसको क्या हो जाएगा आपका? तो कागम हो जाएगा, है ना। ठीक है। जी। है ना, तो क्या बन जाएगा आपका? जित्वर बन जाएगा। और यदि स्त्री है तो, स्त्री है तो जित्वरी, है ना। स्त्री है तो जित्वरी, और ऐसे ही ऐसी नश्वर और स्त्रीत्व की उपशम नश्वरी बन जाएगा ना। ठीक है बेटा। नए स्नेह की बात आती है,
एक सूत्र आप वार्तिक आ जाएगा इसकी, इसी के अंतर्गत आपका नयस नयिक कक्षो से तरुण तुलना नाम उपसंख्यानम, इसी में अंतर्गत है ना, क्या आगे बढ़ा गया है? नहीं, इसी में है, इसी में, चलो। इसी में। कह रहे नए प्रत्यांत, स्नय प्रत्यांत, है ना, नय स्नय ई का कक्षुन तरुण तलुन, इन शब्दों का भी उपसंख्यान करना चाहिए, अर्थात इनसे भी स्त्रीत्व की कक्षा में कौन प्रत्यय कहना चाहिए इन शब्दों से, इन ऐसे प्रत्यांत शब्दों से भी, गीस प्रत्यय, इनको भी कौन प्रत्यय कहना चाहिए है? गी प्रत्यय। हाँ, इंग्लिश कौन बोल रहा था? इंग्लिश बोल रहा था कोई इंग्लिश बोल रहा था, वो इंग्लिश बोल रहा था। नहीं महोदय, गी हो जाएगा। चलिए क्या कह रहे हैं, नए प्रत्यय का उदाहरण दे रहे हैं। स्त्री शब्द से नए प्रत्यय जो आपका स्त्री पुंसाभ्याम नय स्नयो भवनात्, भवन अर्थ में आता है स्त्रियों में होने वाला या पुरुषों में होने वाला कोई रोग विशेष या कोई भी भाव विशेष कुछ भी क्या कहलाएगा वो, उससे उसको बतलाने के लिए भाव या उसको बतलाने के लिए कौन प्रत्यय करेंगे स्त्रीवाची शब्द या पुंवाची शब्द से? स्त्री शब्द से पुम शब्द से कौन प्रत्यय करेंगे? नए और स्नेह प्रत्यय करेंगे। यदि स्त्रीवाची है तो नए और पुरुष है तो स्नेह प्रत्यय करेंगे ना। तो स्त्रियों में होने वाला क्या कहलाएगा? अरे बोलो भाई, एक ही सूत्र हुआ है आज, खाली बोलो फटाफट से। अरे भूमि हो जाएगा। हाँ, उसमें कौन प्रत्यय करेंगे? स्त्री शब्द से नए प्रत्यय करेंगे, ठीक है। हाँ, तो स्त्री अग्रे नए, नए के यकार की संज्ञा होने के कारण ये तो हो जाएगा तद्धितेषु चामादि से, क्योंकि तद्धित प्रत्यय आदि वृद्धि कर देंगे तो ई को आदि वृद्धि क्या होगी? स्त्री, उधर क्या है न, णत्व कर दीजिए, रकार है अटकुंभंग से णत्व हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? स्त्रीण। अब स्त्रियों में होने वाला कोई ऐसा रोग जो पुरुष विशेष का है ना, मतलब जिसका नाम पुरुष परक है कोई, है ना। अरे रोग पुंवाची भी तो रोग होते हैं ना, कोई भी रोग जी है, जी, पुंवाची भी तो रोग होते हैं ना, तो उसको क्या कहा जाएगा? स्त्रीण कहा जाएगा। और यदि वही रोग स्त्री परक है, स्त्री नामवाची है, स्त्री नामधेय है, तो उसको क्या कहा जाएगा? स्त्रीणी कहा जाएगा। बात समझ में आ गई? जी बात समझ में आ गई सबको ना? जी भैया। अरे जैसे स्त्री को कुष्ठ हुआ, कुष्ठ रोग अभी क्या पुंवाची है ना, तो स्त्रीण कहा जाएगा, है ना। और वही यदि कोई ऐसा रोग है मृगी इत्यादि है जो स्त्रीवाची है, वो स्त्रीणी कहलाएगा, स्त्रियों में होने वाला, ठीक है। जी, ऐसे ही पुंसरी बन जाएगा ना, पुंस शब्द से, अरे पुंस शब्द से कौन प्रत्यय होता है आपका? वही स्त्री में नए स्नेह प्रत्यंत होगा, क्योंकि दोनों की बात कही है ना उसने, तो नए स्त्रीवाची शब्दों से होता है, स्नेह पुंसवाची शब्द से होता है, पुंस शब्द से होता है, पुंसरी बन जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं ना। नहीं भैया। पुरुष में होने वाला स्त्री नाम का रोग कोई, ऐसे ईकक प्रत्यांत की बात आती है। शक्ति अष्टयो हो ईकक, कौन प्रत्यय होता है शक्ति और इष्टि शब्दों से? शक्ति इष्टि शब्द ईकक प्रत्यय होता है ना। हाँ, ईकक प्रत्यय होता है। तो शक्ति शब्द से ईकक प्रत्यय करेंगे तो क्या बचेगा आपका? शक्ति ईक, ककार की संज्ञा यहाँ हो जाएगी, यहाँ व्यक्ति लोप हो जाएगा, शक्ति ईक, है ना। तो मिलाएंगे तो क्या बनेगा? ईकक कैसा था? कित था ना, आदि वृद्धि कर दीजिए, शक्ति के आकार को आदि वृद्धि कर दीजिए कितनी से, तो क्या बन जाएगा? शक्ति, और क्या है? ई का नहीं होगा पंडित जी, ऐसे दिशा से इकार लो और मिला दीजिए दीर्घ में, क्योंकि दीर्घ इकार है तो क्या बन जाएगा आपका? शक्ति का, ठीक है। पुनः साध्योत्पत्ति का आप वो क्या कर लेंगे, अब शक्ति का क्या हो गया? पुंवाची है अभी तो, लेकिन जब स्त्रीत्व को द्योतित करना होगा तो क्या करेंगे पंडित जी? ये प्रत्यय लाएंगे, ये प्रत्यय कर देंगे, शक्ति की बन जाएगा आपका। ऐसे ही याष्टिकी बनेगा, शक्ति की याष्टिकी, क्षुन की बात आ गई, है ना। एक सूत्र है, आढ़्य सुभग स्थूल पलित नग्न अंध प्रियेषु चुवी अर्थेषु चुवौ क्रिया करणे क्षुन। इन सब अर्थों में, इन सब ऐसे शब्दों से कौन प्रत्यय होता है?
क्षुण प्रत्यय होता है ना, हमें तो आड्य को लेना है केवल। आड्य शब्द से यदि क्री धातु है, क्रिय करणे, क्रिय धातु से करण अर्थ में है ना, आद्यम करोति, उसको क्या कहा जाएगा? आड्यम करणी, आड्य करने वाली, धनाड्य करने वाली है, धन करने वाली। तो क्री धातु से करण अर्थ में कौन प्रत्यय होगा? क्षुण, आड्य पूर्वक क्षुण प्रत्यय। क्षुण प्रत्यय होगा। तो क्या बना है अपना? आड्य क्री क्षुण। ठीक है, आड्य क्री क्षुण, क्षुण में ककार की संज्ञा, केवल क्या बचेगा आपका? अन बचेगा। वो नकार की संज्ञा यू होगा, यू और नाको वही लगा दीजिएगा, यू और नाको से यू को अनादेश हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? आड्य क्री अन। ठीक है ना, आड, ठीक है, आड्य क्री अन। अब एक सूत्र है अरुहु द्विशद यंत से मुमागम हो जाता है उससे, तो आपका पूरा करके मतलब आढ्यंकरण ऐसा बन जाएगा ना, तो इत्यादि होकर क्या बन जाएगा? आढ्यंकरण। आद्यकरण, आढ्यंकरण है ना, ये तो पुंवाची हो गया है ना, लेकिन ये भी स्त्रीत्व की विवक्षा होगी तो प्रत्यय लगा बोलो बेटा, देंगे तो आढ्यंकरणी बन जाएगा। ठीक है ना, बस ये याद रखना है कि किस प्रत्ययांत का उदाहरण है ये। आढ्यंकरणी यदि उदाहरण है तो किसका उदाहरण है? कौन प्रत्यय हुआ है इससे? नीप प्रत्यय हुआ है, बट ये मतलब नीप पूर्वक कौन प्रत्यय है? प्रत्यांत है ना, बस इसका याद रखना है। क्षुण का उदाहरण कौन सा है? ऐसी तरुण और तरुण शब्द की बात आ गई है ना, ये प्रत्यांत नहीं, तरुण शब्द है। ठीक है, शरीर की एक अवस्था है ना, उनसे आप यदि पुरुषवाची है तो तरुण तरुण बोलेंगे, और यदि स्त्री है तो उसको तरुणी तरुणी कहते हैं ना। तो क्या कौन प्रत्यय हुआ तरुणी तरुणी में? प्रत्यय। नीप प्रत्यय हुआ। ठीक है, वार्तिक से प्रकृति। बात समझ में आ गई? ठीक है जी, तो सूत्र अच्छे समझ में आया नहीं आया?